तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद, दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। जज शाहरुख अर्जुमंद ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। अदालत ने तोशाखाना 2 केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आर्म फोर्सेस में ना होने वाला फर्द फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का सिविलियंस पर मिलिट्री डिसिप्लिन के इतलाक पर सवाल। ख्वाजा हारिस बोले, मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मंदुखेल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर मुमलिकत का है। अगर सदर हाउस पर हमला हो तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा, मगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है कि इसकी समाअत कल तक मुलतवी। बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स, आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाल कर दिया। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात कर दिए। आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से है? इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्डोजर लगाया हुआ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका, पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के रिमार्क्स, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा, आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। इनकी इतनी तो इज्जत की जाए, ये साबिक सदर हैं, क्या इदारों को लगता है कि कोई कत्ल कर देंगे? सिंध हाई कोर्ट ने हुक्काम को साबिक सदर आरिफ अलवी की गिरफ्तारी से रोक दिया। केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अच्छी बात है कि फैज हमीद पर मुकदमा चल रहा है, उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया। बुशरा बीबी की जमानत मनसूखे की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ FIA की दरख्वास्त निपटा दी। मुल्जिम जमानत की रियायत का इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत मनसूख कर सकती है। अदालती रिमार्क्स। पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात बेयकीनी का शिकार। हुक्मरान जमात को पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी पर ज्यादा एतमाद नहीं। नून लीगी ज़राए के मुताबिक पीटीआई कमेटी के इख्तियारात को देखकर ही आगे बढ़ सकते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ माजी के मुज़ाकरात का तजुर्बा वक्त का ज़िया रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटक की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। परवेज खटक का इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है, दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। 26 नवंबर को जो झांसी की रानी बन रही थी, आज वो मुंह छुपा रही हैं। जोशीले खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज अपना इनकलाबी भाषण पेशावर छोड़ आई। डी चौक फतह करने आई थी, आज सहाफियों के सवालों पर एक लफ्ज नहीं बोल सकी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। बयान में कहा कि बेचारी ने पहला इनकलाब लीड किया, वो भी गले पड़ गया। बुशरा बीबी की गैर सियासी सोच और गैर सियासी फैसलों ने उनकी पार्टी को तकसीम किया है। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के कानून पर तनाज़े। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के सदर ने के एतराज़ात JUIFA को फराहम कर दिए। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया हुकूमती मसवदा भी
मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया क्या? JUI के सरबराह आज अपना मौक़िफ़ वाज़े करेंगे। IMF से $7 अरब का कर्जा भारी शरह सूद पर लिए जाने का इंकशाफ। हुकूमत ने 5% शरह सूद पर $7 अरब कर्ज की शराइत तस्लीम की। वज़ारत खजाना ने महंगे बैरूनी कमर्शियल कर्जे लेने का तासुर गलत साबित कर दिया। हुक्काम वज़ारत खजाना का कहना है कि 1% मार्जिन और 50 बेसिस पॉइंट सर्विस चार्जेस शामिल। IMF को कर्जा ग्रेस पीरियड समेत 10 साल की मुद्दत में काबिले वापसी होगा। वफाकी वज़ीर खजाना का सूद से पाक मईशत के क़याम का अज़्म। इस्लामी कैपिटल कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। माली निज़ाम शरीयत के तहत बनाने के लिए ख़दमात पर जोर। कहा सुकूक बॉन्ड से हुकूमत को बिलासूद कर्ज मिल सकता है। हुकूमत माशी चैलेंजेस से निमट रही है। हमारी समत दुरुस्त है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शुबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे और तारीखी बिरादराना ताल्लुकात हैं। इक्तिसादी और तिजारती ताउन फरोग देने की जरूरत है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान सरमायाकारी से मुतालिक दुनिया का बेहतरीन मुल्क, बहुत से मौके मौजूद हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कराची में मेडिकल सिटी बनाने का ऐलान। कहा सिंध में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। सिंध के बेरोजगार अफराद के लिए खुशखबरी। सूबाई हुकूमत का सरकारी महकमों में ग्रेड 1 से 4 तक हजारों नई भर्तियां करने का फैसला। महकमा सर्विसेज ने तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। एक दिन में खाली आसामियों की तफसीलात जमा करवाने की हिदायत। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से इश्तिहारात भी जारी। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी कराची पहुंच गए। कराची रजिस्ट्री में जेल इस्लाहात पर अहम इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी, लॉ एंड जस्टिस कमीशन, हुकूमत सिंध के नुमाइंदे शरीक होंगे। PIA की बरतानिया के लिए परवाजें शुरू करने की कोशिशें। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट का वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। DG सिविल एविएशन कहते हैं कि उम्मीद है कि मार्च तक पाबंदी हटा ली जाएगी। परवाजों की बहाली से बरतानिया में मुकीम 1.7 मिलियन पाकिस्तानी मुस्तफीद होंगे। बलोचिस्तान में अफसोसनाक हादसा। विंदर के करीब 2 गाड़ियों में खौफनाक तसादुम के नतीजे में बच्ची समेत 5 खवातीन जाँ बहक। ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशें कराची मुंतकिल, लाश कोयटा रवाना की जाएगी। सिविल अस्पताल कराची के IT इंचार्ज पर कातिलाना हमला। मलीर चौकी नंबर 5 के करीब नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। जबाद अहमद को 7 गोलियां लगी। तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल। वाक़े का मुकदमा दर्ज। जबाद अहमद ने दवाओं की चोरी बेनकाब करने में अहम किरदार अदा किया था। कराची के इलाके डिफेंस खैबानी शहर में घर से 5 साला बच्चे की लाश बरामद। डॉक्टर जियाउद्दीन शेख, उनकी अहलिया और 4 बच्चे बेहोशी की हालत में मिले। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त मोइनुद्दीन के नाम से हुई। डॉक्टर जियाउद्दीन शेख ने घर में फ्यूमिगेशन करवाई थी। तो शहर में 10 फुट जगह के तनाज़े ने भांजे को हैवान बना दिया। कोड़ा खटक में संगदिल भांजे ने
मामू को जिंदा जला दिया। मुस्लिम साबर मामू की झोपड़ी को आग लगाकर फरार। आग से झुलस कर मोहम्मद अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कराची में हड्डियों के कैंसर के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सिविल अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर हड्डियों के कैंसर में मुब्तला 3 से 5 मरीज रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कैंसर एक मूजी मरज है जो जानलेवा साबित हो सकता है। शर्म करो, हया करो, तरक्याती कामों में तासुब बंद करो। जमात इस्लामी और पीटीआई का मुतालिबा। बल्दिया उस्मा कराची में अपोजिशन जमातों का एहतजाज। कब्जा मेयर नामंजूर के नारे। कराची के इलाके करीमाबाद अंडरपास का नामुकम्मल तामीराती काम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। अंडरपास की तामीर तवील अरसे से तातुल का शिकार। शहरी फट पड़े। कहते हैं अच्छी खासी मसरूफ मार्केट में बगैर मनसूबाबंदी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। करीमाबाद में कराची का सबसे बड़ा गढ़ा बना दिया गया। लाहौर में टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए अजियत का सबब। पीर गाजी रोड की सड़क बरसों से तबाहाली का शिकार। इलाका मकीन परेशान। इंतजामिया ने मसरूफ सड़क को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ गए। बागी फौज की शाम में कत्लो गारत गरी जारी। काबिज फौज इसराइली हमलों पर भी खामोश तमाशाई। 2 रोज में सह्यूनी दरिंदों के शाम पर सैकड़ों हमले। अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। बशारुल असद के बाद शाम में सरकारी सरगर्मियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बागी रहनुमा ने कहा कि सह्यूनी हुकूमत नहीं, शाम को हिजबुल्लाह से खतरा है। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने शाम में अमन और सिक्योरिटी का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं कशीदगी में कमी और शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की अक़वाम मुत्तहिदा के इसराइल से फ़लस्तीनी इलाके खाली करने के मुतालबे की हिमायत। गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम फौरी तौर पर बंद करने का भी मुतालबा किया। आग, बारूद, खाक और खून। गजा में सह्यूनी मजालिम जारी। इसराइली फौज ने खान यूनुस में इमदादी टीमों को भी निशाना बनाया। हमले में 12 इमदादी कारकुन शहीद, 30 से जायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। नसीरात में 13 और शुमाली गजा में मजीद 6 शहादतें हुई। गजा में कहत की सूरत हाल मजीद तशवीशनाक। जिस्मानी जख्मों के साथ साथ फलस्तीनी बच्चों की जहनी सेहत भी तबाह। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पुलिस का शहीद हुर्रियत रहनुमा सैयद गिलानी की रिहाइश गाह पर छापा। काबिज भारतीय पुलिस कमरे से उनकी किताबें और अहम दस्तावेजात ले गई। पुलिस का कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के दफ्तर पर भी धावा। ताले तोड़कर दफ्तर में मौजूद दस्तावेजात साथ ले गए। कराची वाले हो जाएं तैयार, कल से मजीद ठंडी हवाएं चलेंगी। सर्दी की शिद्दत और बढ़ेगी, महकमा मौसमियात ने बता दिया। शहरियों ने भी सर्द मौसम से बचने की तैयारियां शुरू कर दी। गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लुंडा बाजारों का रुख। अब पुराने कपड़े भी नए कपड़े की खरीद में मिल रहे हैं, शहरियों का शिकवा। माजूरी कोई मजबूरी नहीं, मेहनत और लगन से सब कुछ जीता जा सकता है। कुव्वते गोयाई समात और बिनाई से महरूम पेशावर के कच्ची मोहल्ला की रिहायशी खातून मेहनत और लगन की मिसाल बन गई। आंखों की बीमारी में मुब्तला मेहनतकश खातून छोले बेचकर घर चलाती हैं। ताज बीबी को किसी मसीहा का इंतजार। पीसीबी का हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन के कॉन्ट्रैक्ट में तौसी न करने का फैसला। बोर्ड हुकाम ने टिम नेल्सन को अपने फैसले से आगाह कर दिया। पीसीबी मुकामी हाई परफॉर्मेंस कोच तैनात करने का ख्वाहां।